क्लास 10th एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि द्विघात समीकरण का जो आखिरी एक्सरसाइज थी 4.4 वो उसके सवाल कैसे करते हैं 4.4 प्रश्नावली के। शायद आपको आ गई होगी प्रश्नावली। अगर उस चैप्टर से जुड़ा कोई भी सवाल आपको ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर समांतर श्रेणी। देखिए ये जो चैप्टर है वो अच्छा है और आगे भी मतलब क्लास 11 में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी, पहले हम देखते हैं श्रेणी क्या होती हैं। श्रेणियों को हम एक प्रकार से सूची कह सकते हैं। ठीक, अब सूची कैसे, जैसे सुनीता अपनी पुत्री का की जो गुल्लक है उसमें 100 रुपये पहले डाल देती है। ठीक, 100 रुपये डाल देती है। फिर उसके बाद से 1 वर्ष बाद से जो उसकी पुत्री है वो अपनी गुल्लक में हर वर्ष 50 रुपये डालती है। तो पहले सुनीता ने अपनी पुत्री के गुल्लक में कितने रुपए डाले, 100 रुपये डाले। फिर उसने 50 रुपये और डाले तो कितने हो गए, 150 रुपये हो गए अगले वर्ष। फिर अगले वर्ष कितने डाले, 50 डाले तो 200 हो गए, फिर 250 हो गए, ऐसे चलता रहा। ठीक, ऐसे आगे। तो अगर हम इनको सूची बना के लिखें तो ये एक श्रेणी का रूप ले लेती हैं, तो इसे ही हम श्रेणी कह देते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा श्रेणियाँ क्या होती हैं। अब देखते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, जैसे मान लीजिए यही है, तो इसमें ये जो संख्याएं हैं इनको हम पद कहते हैं। संख्या ना कह के हम इन्हें पद, टर्म कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हमारे पास प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या है, 100। फिर क्या है, 150। फिर 200, फिर 250। इसके आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो इसमें देखिए अगर हम पहले पद में 50 जोड़ें, पहला पद कितना है, 100, इसमें हम कितना जोड़ें, 50 जोड़ें, तो कितना आ रहा है, 150, मतलब दूसरा पद। ठीक, और दूसरे पद में अगर हम 50 जोड़ें तो कितना आ रहा है, तीसरा पद। ऐसे ही तीसरे पद में अगर हम 50 जोड़ें तो चौथा पद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ देते हैं और उसके बाद जो अगला पद आता जाता है, मतलब पहले पद में हमने 50 संख्या एक निश्चित है, देखिए निश्चित है, ये बदल नहीं रही है। ठीक है, एक ऐसी संख्या हम जोड़ देते हैं जिससे हमें एक श्रेणी का रूप मिल जाए। ठीक है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए समांतर श्रेणी को ऐसे परिभाषित करते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद को अगर छोड़ दें हम, इसको छोड़ के जो आगे के पद हैं उनमें क्या हो रहा है कि जो उसके पहले वाला पद है उससे एक निश्चित संख्या जुड़ी हुई है। देखिए 150 में 100 प्लस 50 मतलब 50 संख्या जुड़ गई है उसके पिछले वाले पद से। ठीक है, तो ऐसी हम श्रेणी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसे हम एपी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो निश्चित संख्या है, जैसे ये 50 है, ये एक निश्चित संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। इसे हम कहते हैं सार्व अंतर, या आप इसे सार्वांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में सार्वंतर कह सकते हैं इसे। देखिए ये जो है सार्वंतर, ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पद होते हैं। तो हम जो पहला पद है उसे हम A1 लिखते हैं, प्रथम पद को A1। ठीक,
दूसरे पद को A2, फिर तीसरे पद को A3। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 7 पद हैं तो क्या होगा, A7 होगा। 100 पद हैं तो A100 होगा। ठीक है, जो ये जो n है ये एक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है ये एक पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं n कोई पूर्णांक है, तो ये श्रेणी कहाँ तक चलेगी, an तक, मतलब 90वें पद तक। समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो हम सारवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, हमें कैसे पता चला कि 85 जोड़ना है, 85 जुड़ा हुआ है, कैसे पता करेंगे। देखिए 150 100 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। कैसे पता चला, हमने क्या किया कि 150 में से 100 घटा दिया तो कितना आ गया, 50 आ गया। या फिर क्या कह सकते हैं कि 200 में से 150 घटा दिया हमने, कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसको हम ऐसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, दूसरा पद मतलब A2 और पहला पद क्या है A1, A2 माइनस A1। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2। ठीक, अब हम सारवांतर को सामान्यतः स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d से। ठीक है, स्मॉल d से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जैसे हमें कोई समांतर श्रेणी का पहला पद पता है, A पता है हमें। ठीक है, A पता है हमें कि इसका पहला पद क्या है, पहले पद को हम A लिख देते हैं और सारवांतर क्या है D। तो हम श्रेणी कैसे बनाएंगे, समांतर श्रेणी ऐसे हम बना सकते हैं। देखिए A2 माइनस A1 का मान कितना है D, तो A2 का मान क्या आ गया, A1 प्लस D। यहाँ A1 को हम A लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए ऐसे बन जाएगी आपकी श्रेणी। क्या हो जाएगा, ये पहले तो A आएगा, फिर क्या आएगा A1 प्लस D, मतलब A प्लस D। फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ से हम A3 निकालें, A3 कितना आएगा, A2 प्लस D, मतलब A प्लस D बराबर A प्लस 2D। समझ रहे आप। अब चौथा पद क्या होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्या होगा A प्लस 3D। समझ रहे आप निकाल के भी देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो रूप है समांतर श्रेणी का, इसे हम कहते हैं AP, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। समझ रहे, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। ठीक, अब जैसे देखिए कि हमें पता है कोई निश्चित पद है, निश्चित पदों तक जो हमारी AP है वो है, मतलब n पदों तक है। ठीक, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, परिमित, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित AP। परिमित का आपको मतलब पता है, जैसे जैसे हमें पता है कि कितनी सूची है, सूची में कितने पद हैं, तो वो क्या हो गया, परिमित हो गया। आपको अपरिमित परिमित पता होगा, 9th में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, और जो अपरिमित है उसका मतलब हमें पता नहीं है कि आगे कितनी है, कितने पद हैं, हमें पता ही नहीं है। जैसे ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, एक वर्ष में वो 50 रुपये डालती है, डालती जाती है, हमें ये नहीं पता कितने वर्ष तक वो डाल रही है। अगर वही पता चल जाएगा तो वो जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, परिमित हो जाएगी। अगर नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित। और जैसे ये भी अपरिमित है। ठीक, तो ये हो गया कि समांतर श्रेणी क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, पहला पद क्या होता है, सार्वधातुक क्या होता है, परिमित अपरिमित क्या होता है, और उसका व्यापक रूप कैसे होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो से हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1।